हेलो एवरीवन। वेलकम टू सानिध्य, एक ऐसी जगह जहां पर हम आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कनेक्शंस को रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी और प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी देते हैं। एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बट यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं करता हूँ। सो ये मेरी जो सीरीज थी सोल पर्पस जानने की, उसकी ये पांचवी वीडियो है। अब तक आपने देखा मेरी स्टोरी कैसे मैनिफेस्टेशन गलत हो गया, कैसे मैं ट्रेन में गलत गलत जगह पे पहुंच गया। बट जो हायर प्लान था भगवान का, उसने अलग तरीके से काम किया और मैं उस इंसान के पास पहुंचा जहां पर मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आज तक मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि वो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, बिकॉज उसका जवाब जो था उसने मेरे कंसाइंस को, मेरे इनर सोल को हिला के रख दिया। और वो शायद वो क्वेश्चन मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसी ने मुझे सोल पर्पस जानने की, कहना चाहिए, जर्नी पे डाला। तो जो क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपका टैलेंट क्या है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि जो टैलेंट है, इनिशियली उनका क्वेश्चन जो था, जो शब्द है, देखिए शब्द जो है वो हर इंसान अपनी थॉट प्रोसेस, अपने अपने एप्रीहेंशन के हिसाब से इस्तेमाल करता है, जैसा उसको सोच होती है। बट अगर मैं बोलूं तो वो भी एक्चुअली सोल पर्पस जानने की बात कर रहे थे। अब जो इसको हम देखें कि जो टैलेंट है, क्या टैलेंट ही हमारा सोल पर्पस है? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सोल पर्पस और टैलेंट के बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जो अगर आप भी इस प्रोसेस को जानना चाहते हैं या आप भी अपना सोल पर्पस जानना चाहते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए, टैलेंट्स जो हैं, मैंने जब खूब सोचा इस बारे में, रिसर्च करी, वर्क किया, तो आई रियलाइज कि जो टैलेंट्स है ना, एक इंसान के अंदर कभी भी एक टैलेंट नहीं होगा। पहली चीज, टैलेंट्स बदलते रहते हैं। टैलेंट्स इन द सेंस बदलते, इन द सेंस कि वो कई सारे टैलेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, और वो धीरे धीरे करके एक समय पे कोई एक अप हो जाएगा, कोई एक डाउन हो जाएगा, फिर अचानक दूसरा अप हो जाएगा, दूसरा डाउन हो जाएगा। बट इन सब टैलेंट्स का जो एक्चुअल आउटकम होगा, जो आप कर रहे होंगे, वो सोल पर्पस होता है। अब क्या टैलेंट से ही हमारा सोल पर्पस कनेक्टेड होगा? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस चीज को समझना और इस चीज को जानना। सोल पर्पस बहुत बड़ा काम है एक्चुअली। मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैं चलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा। पहले हम ये समझते हैं कि टैलेंट्स कैसे ढूंढे। लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। नहीं, टैलेंट्स होंगे, पक्का होंगे। कैन होंडा एक जापानीज फाइनेंस और अबंडेंस कॉन्शियसनेस के, कहना चाहिए, टीचर हैं या कोच कहूंगा मैं। वो इसके बारे में बताते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस के बारे में सिखाते हैं और पढ़ाते हैं। कैन होंडा, बहुत बढ़िया किताब है उनकी, पढ़िएगा। और मेरी बुक सीरीज अगर शुरू हुई तो मैं पक्का उनकी किताबें भी कवर करूंगा, कोशिश करूंगा कवर करने की। सो कैन होंडा जो लिखते हैं, उनका मैंने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा। उन्होंने बोला कि भाई, टैलेंट जो है ना उसको कैसे ढूंढें। उन्होंने कहा कि जो बचपन में जिस चीज के लिए आपको डांटा गया हो ना, वो आपका टैलेंट है। कितना सिंपल सा लॉजिक है, कितनी सिंपल सी प्रैक्टिस है। बट जब मैंने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ, यस, इट इज अ टैलेंट, यही टैलेंट है। क्योंकि आप देखिए ना, बच्चा जो चीज बार बार करता है ना, वो बचपन में बड़े लोगों को इरिटेट कर देता है। बट बच्चे की तो आदत है ना, जो आदत है वो टैलेंट है, वही उसको भगवान ने दिया है। उसी वो एक वो चीज है जो वो बार बार करेगा, जिसको उसको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बचपन में बच्चे सोचते नहीं है, वो सिर्फ करते हैं। सोच करके करते तो हम बन जाते हैं ना, हम बड़े हो जाते हैं। सो तभी तो बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। तो टैलेंट अगर आपको ढूंढना है तो याद करिए अपने बचपन में का, सोचिए आपको किस बात के लिए डांटा गया। क्या आपको अपने खिलौनों को तोड़ने के लिए डांटा गया? तो हो सकता है आप इंक्विजिटिव हो और आप खिलौनों के अंदर की मैकेनिज्म समझना चाहते हो। अगर आपको बोलने के लिए डांटा गया तो हो सकता है आप बहुत अच्छा वक्ता हो, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो। अगर आपको खेलने के लिए डांटा गया, हो सकता है आप, कहना चाहिए, बाहर रह करके स्पोर्ट्समैन हो। अगर आपको अकेले रहने के लिए और चुप रहने के लिए डांटा गया तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा अच्छा सोचते हो और दिमाग में कुछ अच्छी नई चीज बनाते हो, इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो। सी, आपकी लाइफ है, समझना आपको पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है वो आपका टैलेंट। बिकॉज सोल पर्पस तक जाने के लिए ना टैलेंट की सीढ़ी चढ़ना जरूरी है, टैलेंट को पहचानना जरूरी है और अपने सारे टैलेंट्स को ना इकट्ठा करना जरूरी है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोल पर्पस, आपको सोल पर्पस नहीं समझ में आएगा जब तक आपको अपना टैलेंट नहीं पता चलेगा। वो हम कहते हैं ना, इंटरव्यूज के लिए तैयारी करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है।
एक्चुअली हमारी स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो हमारा टैलेंट होता है। वो थ्री इडियट्स की एक मूवी है ना, जिसमें वो बोलता है कि इतना पैर तोड़वा करके, इतना सब करके मेरे अंदर ये चीज आई है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। वो उसका टैलेंट था, सच्चाई उसका टैलेंट था, अड़ियलपन उसका टैलेंट था। तो वो उस टैलेंट पे टिका रहा, इसलिए वो सरवाइव कर गया। सो आपको भी समझना पड़ेगा एग्जैक्टली आपका टैलेंट क्या है। याद करिए, बचपन में जाइए और कोशिश करिए उस चीज को जानने के लिए कि किस किस चीज के लिए आपको डांटा गया। अगर नहीं समझ में आए तो अपने बड़े भाई बहनों से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए, याद करने की कोशिश करिए। आपको पक्का अपना टैलेंट समझ में आएगा। एक बार आपको अपना टैलेंट समझ में आएगा, और एक टैलेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। जो भी मेरे को सुन रहा है, याद रखिएगा, कभी भी एक टैलेंट नहीं होगा। एक बच्चे को हमेशा मल्टीपल चीजों के लिए डांटा जाता है। तो कृपया करके मल्टीपल चीजों की लिस्ट बनाइएगा, वही फाइनली जा करके आपको सोल पर्पस तक लेके जाएगी। जब तक ये चीज नहीं समझेंगे, नहीं दिमाग लगाएंगे इस चीज में, आगे की चीज नहीं समझ में आएगी। तो बहरहाल, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि पास्ट में जाइए, अपने पास्ट में जाकर के लिस्ट ऑफ टैलेंट्स को निकालिए कि आपके टैलेंट्स क्या हैं। एक बार टैलेंट्स निकल गए ना, तो फिर सोल पर्पस हम चलेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि सोल पर्पस का एग्जैक्टली तरीका क्या है उसको ढूंढने का, उसको वो क्या होता है, और कैसे तीन चीजें हैं हमारी लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जिन्हें हम इतना ध्यान नहीं देते, मगर उनको हमेशा दिमाग में रख करके ही हमें सोल पर्पस बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज दूसरों के साथ पक्का शेयर करिएगा, बिकॉज हो सकता है किसी और को हेल्प मिल जाए। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस us all with good health, happiness, cordialship, spirituality, prosperity, and abundance. Thank you so much. Thank you.